अगर आपके भी परिवार पहचान पत्र में किसी तरह की त्रुटि है और आप उसको ठीक नहीं करवा रहे हैं तो हरियाणा सरकार की तरफ से 11 जुलाई से 15 जुलाई तक के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। आपके घर के नजदीक ये शिविर हो सकता है। कितना लाभ इससे होगा लोगों को, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा से राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी हैं। बराला जी, चूंकि हरियाणा से आप आते हैं, सरकार की ये योजना है, लोगों को ऑनलाइन घर बैठे सुविधा मिल रही है, लेकिन त्रुटियां कई आई, शिकायतें भी आई। एक बार फिर से एक मौका है लोगों के पास जो शिकायत है उसको दूर करने का। देखिए, जब भी कोई नई व्यवस्था खड़ी होती है, पुरानी व्यवस्था में कोई परिवर्तन होता है, तो ये स्वाभाविक होता है कि कहीं न कहीं कोई कमी रह जाना उसके अंदर। और हमारी सरकार ने ये परिवार पहचान पत्र की जो व्यवस्था बनाई थी, ये हरियाणा की जनता की भलाई के लिए, उसको जो सरकारी योजनाओं के साथ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जुड़ना होता है, उसकी सुविधा के लिए की थी। और मैं समझता हूँ कि बड़े पैमाने पर हरियाणा के आम नागरिक को इसका लाभ मिला है। हाँ, ये जरूर एक बात है, कहीं न कहीं त्रुटियां रहीं उसमें, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, क्लरिकल मिस्टेक से लेकर के और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। लेकिन सरकार ने समय समय पर आम जन को मौका दिया, और एक मौका सरकार और दे रही है। अभी 11 जुलाई से, जैसे आपने बताया, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनता की बात सुन करके और जिन लोगों के परिवार पहचान पत्र में कोई त्रुटि रह गई है उसको ठीक किया जाए। और एक बात और कही है मुख्यमंत्री जी ने, जो सेल्फ अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे, यानी कि स्वयं सत्यापित जो भी पेपर दिया जाएगा परिवार पहचान पत्र का, जो भी उसका मालिक है परिवार का या उसका सदस्य है, उसके अंदर त्रुटि ठीक कराने के लिए, तो वो मान्य होगा। और मैं समझता हूँ इतना बड़ा जो एक परिवर्तन इसके अंदर होगा, अरे की व्यवस्था नहीं जो की है स्वयं स्थापित कागज देने की, उसके कारण से जो भी त्रुटियां किसी परिवार पहचान पत्र की रही हैं 100% ठीक होगी और जनता को इसका उचित लाभ मिलेगा। जिस तरह आपने भी कहा कि कोई भी नई योजना आती है तो शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है, और हमने भी देखा लोग बहुत परेशान थे, हालांकि अब थोड़ा थोड़ा सब पटरी पे आ रहा है। लेकिन कांग्रेस लगातार इस योजना को लेकर निशाना साधती रही, कह रही है कि लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन अब वो दिक्कत दूर करने का आपको लगता है सही समय है? देखिए, निश्चित रूप से, देखिए, जब भी कोई समस्या लगता है कि उसको दूर करनी है तो समय तो हर समय उपयुक्त होता है। और निश्चित रूप से अब एक उपयुक्त समय के ऊपर सरकार ने ये कदम उठाया है। और कांग्रेस पार्टी के जो आरोप हैं, कांग्रेस पार्टी तो हर उस व्यवस्था का विरोध करती है जिसके कारण से पिक एंड चूज करके इन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को लाभ दिए, अपने निजी लोगों को इन्होंने लाभ पहुंचाया। ऐसी हर योजना कांग्रेस पार्टी को बड़ी खराब लगती है। ऐसी हर योजना कांग्रेस पार्टी को खराब लगती है जो जनता के हितों के और सरकारी व्यवस्था के बीच में जो कोई रोड़ा बनती थी, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको हटाया है। यानी कि जनता के लिए जो सुविधा हमने दी है, हर उस व्यवस्था वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को खराब लगती है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि जनता सब देख रही है, जनता हर चीज को बारीकी से देख रही है कि कांग्रेस पार्टी किन किन बातों के ऊपर सवाल उठा रही है। वो जनता ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी, कांग्रेस उसके ऊपर सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं ऑनलाइन करके, जैसे ट्रांसफर पॉलिसी लेकर के आए, ग्रुप सी और डी में इंटरव्यू खत्म करके, और युवाओं को मेरिट के आधार पर रोजगार देने की जो बात व्यवस्था नई खड़ी की थी, परिवार पहचान पत्र है, अन्य जो भी इस प्रकार की योजनाएं, हर योजना का कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, क्योंकि इससे जनता को सहूलियत हुई। और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ये व्यवस्थाएं सरकार के में जो लोग बैठे हैं, जिम्मेवार लोग बैठे हैं, उनके हाथ में रहे। लेकिन ये उनके हाथ में क्यों रहे? जनता का अधिकार है, जनता के पास होना चाहिए। एक आखिरी सवाल की, जिस तरह आपने भी कहा कि कई लोग इसका गलत फायदा उठा रहे थे, पीपी के आने से पहले उनके नाम कट गए, जिन लोगों के नाम कटे वो कहीं ना कहीं नाराज भी दिखे। देखिए, ये बातें तो आती हैं, कहीं कोई लाभ ले रहा है, वो उचित अनुचित उस बात का सवाल नहीं है। लेकिन अगर उसका वो लाभ मिलना उसको बंद होता है किसी भी योजना का, तो एक बात नाराजगी जरूर आती है। लेकिन अगर कहीं कोई गलत व्यवस्था खत्म होती है,
मैं गलत तरीके से पेंशन ले रहा हूं, अगर मेरी पेंशन व्यवस्था के चलते कटती है तो नाराजगी का कोई सवाल नहीं होता, व्यवस्था का सवाल होना चाहिए। ये सवाल ही होना चाहिए कि पारदर्शी तरीके से व्यवस्था खड़ी हो, प्रदेश की जनता के जो हित है, रोजमर्रा के जो उसके काम है, उसमें कोई बाधा ना आए, इस प्रकार की व्यवस्था अगर कोई खड़ी होती है तो उसका सब लोगों को स्वागत करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी का साफ कहना है, या फिर ये कहें कि हरियाणा सरकार का साफ कहना है कि लोगों की जो त्रुटियां हैं, जो शिकायतें हैं, वो दूर कर दी जाएंगी। इससे पहले भी शिविर लगे थे, वहां पर भी लोगों ने अपनी त्रुटियां दूर की थी। एक बार फिर से मौका है, किसी तरह की त्रुटि है तो आप अपने शिविर पर जाकर उसको ठीक करवा सकते हैं। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।